तो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं प्रतिलोम। मैथमेटिक्स का क्लास 8 का नया टॉपिक है। कुछ बच्चों को ये बिल्कुल नहीं पता होता है कि प्रतिलोम क्या होता है। प्रतिलोम इसमें दो प्रकार का बताया गया है, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब ये समझ लीजिए विलोम, एक तरीके से ये समझ लीजिए विलोम। विलोम का मतलब उल्टा, यानी जो भी संख्या दे रखी है, दी हुई है, ठीक है, उसका उल्टा आपको ध्यान में लाना है। ठीक है, जैसे प्रतिलोम अगर हम पूछे यहाँ पर 5 का प्रतिलोम बताइए, 5 का प्रतिलोम हो जाएगा, यानी हमको यहाँ पर प्लस और माइनस से समझना है। यानी प्रतिलोम का मतलब यह है कि योगात्मक प्रतिलोम में मतलब है कि जोड़कर वह क्या आ जाना चाहिए, शून्य आ जाना चाहिए। ठीक है, जोड़कर या घटाकर जो भी चिन्ह है उस चिन्ह के स्थान, जो चिन्ह के साथ क्या आ जाना चाहिए, शून्य आ जाना चाहिए। यानी अगर यहाँ पर +5 दे रखा है, प्लस लिखा नहीं होता है लेकिन हम मानते हैं, तो क्या होता है, +5 दे रखा होता है, तो +5 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5। क्या हो जाएगा, -5। क्यों, अब देखिए इसको हम बता रहे हैं, तो +5 और -5 इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो एक संख्या प्लस की एक माइनस की है, तो 5 में से 5 गया शून्य। यानी वह संख्या जिससे जिससे उसी संख्या का उल्टा मिला देने पर वो शून्य बन जाए, तो वो क्या कहलाता है, योगात्मक प्रतिलोम। यानी वो उसका जोड़ क्या आना चाहिए, जोड़ या घटाना जो भी है हमें शून्य मिलना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। वो किसी भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है, साधारण संख्या भी हो सकती है। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिख लिया हमने 5 माइनस क्या हो जाएगा, +5 और क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, -5 बराबर क्या आ जाएगा, शून्य। इस तरीके से हमको क्या मिलना चाहिए, शून्य मिलना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए भिन्न में लिखा हुआ है -1/2 का प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, यहाँ पर समझ लीजिए योगात्मक, यहाँ पर भी मैं योगात्मक लिख दे रहा हूं आपको, +5 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम, +5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5। इसी प्रकार -1/2 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर +1/2 है तो इसका अपोजिट क्या, सॉरी -1/2 है तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, +1/2। तो यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा, +1/2, क्योंकि जब हम प्लस और माइनस की संख्या को एक साथ लिखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे तो वो शून्य आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मैं लिख के ही बता दे रहा हूँ, -1/2 और प्लस क्या हो जाएगा, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, शून्य। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको आप लॉसा लेके भी हल करोगे तब भी शून्य ही आएगा। तो यानी 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/2 का +1/2। इसी प्रकार आप समझ जाएंगे आप लोग। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम बताएंगे, -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम, कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए क्या होगा। ठीक है, अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम भी जस्ट इसका उल्टा ही होता है। यानी ऐसी संख्या जिसको, उस संख्या को हम गुणात्मक में लिखें तो उसका हल 1 आना चाहिए, उसका हल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर जाएगा, जैसे हम लिखें कि +5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम किस प्रकार आएगा, इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। यानी अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी भिन्न में हो जाएगा। यानी 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, +5 का 1/5 क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है, प्लस का है तो प्लस लेंगे नीचे और माइनस का है तो माइनस। इसको किस प्रकार हम समझेंगे, यानी 5 गुणे, गुणात्मक है तो गुणा लगाकर 1/5, यानी 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1। हमें सॉल्व करके कितना मिलना चाहिए, 1 आना चाहिए, हर हाल में 1 आना चाहिए। ठीक है, प्लस का 1 ही मिलना चाहिए हमको। ठीक है, माइनस का 1 नहीं, प्लस का ही 1 आना चाहिए, तो इसे बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। इसी प्रकार अब आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसे लिख दें 1/2। ठीक है, या फिर कोई और अन्य संख्या ले लेते हैं, 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है,
क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। इसको यहाँ पर मैं अलग से अभी आपको दोबारा से ही समझा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जस्ट इसका विपरीत क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अंश हर में और हर अंश में हो जाएगा और चिन्ह वही लगेगा साथ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -4/3, ठीक है। इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या दिया हुआ है, -3/4 दिया हुआ है, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हमने बताया था क्या हो जाएगा, -4/3, ठीक है। अब ये -4 से ये 4 से मान लीजिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 4 से 4 कट गया और ये 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस +1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, तो इसको बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। इसी प्रकार से इसको भी हमने बताया था यहाँ पर 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। तो गुणात्मक में हमको ध्यान देना, जो भी संख्या दी है उसका क्या कर देंगे, जस्ट अपोजिट, अंश को हर में, हर को अंश में, ठीक है। और यहाँ पर सादी संख्या दी है, कोई संख्या नहीं दी है, तो आप अपने तरफ से मान सकते हैं 5/1, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/5, ठीक है। समझ में आया। तो ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ऐसे ही योगात्मक वाला मैं देखिए साइड से हल करके यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। -5 + 5 बराबर क्या आ जाएगा, 5 से 5, 5 में से 5 का क्या बचेगा, 0, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो गया, शून्य आना चाहिए। योगात्मक प्रतिलोम में क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। ऐसे यहाँ पर -1/2 + 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य, यानी शून्य हर हाल में मिलना चाहिए योगात्मक प्रतिलोम में, और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या मिलना चाहिए, एक एक मिलना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग हल करके बताएंगे 7/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम कमेंट में जरूर बोलेंगे आप लोग, प्रतिलोम, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। इसको समझिएगा।